First of all, Jai Hind, Jai Bharat to all of you. So don't quit, just do it. Okay? चलिए अब बात करने वाले हैं एक जो काफी बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है हमारे बीआरओ चीफ सर राजीव चौधरी के द्वारा बात करने वाले हैं उसके ऊपर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा बीआरओ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई बीआरओ स्टैंड करती है आपकी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इसकी जो एक तरीके से स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 7 मई इन 1960 में। ओके, एंड ये अगर बीआरओ जो आपकी अंडर काम करती है, अंडर विच मिनिस्ट्री काम करती है, आपकी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, चलिए अब बात करने वाले हैं एक काफी बड़ी एक तरीके से स्टेटमेंट सामने निकल के आ रही है दैट हमारे जो सर हैं चीफ है हमारे बीआरओ के, उन्होंने कहा है इंडिया विल बीट चाइना इन नेक्स्ट 2 से 3 ईयर अलोंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग अलोंग एलएसी। ठीक है, मतलब एलएसी के आसपास जितना भी एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का और इंडिया का। अभी अगर आप फिलहाल देखें तो चाइना हमसे थोड़ा आगे है, तो इसको हम बीट कर देंगे, हमारे सर लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सर ने कही है। ओके, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारे एक तरीके से बीआरओ के चीफ हैं वो हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सर। ठीक है, ये हमारे राजीव चौधरी जो बीच में खड़े हैं। सर ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर चाइना को एक तरीके से बॉर्डर जो एक तरीके से बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बीट कर देगा। एंड अगर अभी तक प्रोजेक्ट की बात करें तो फिलहाल अभी तक टिल नाउ आज की डेट तक इंडिया ने 295 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जिनकी वर्थ बताई जाती है अबाउट 11,000 करोड़। ठीक है, इतनी लागत का हमने 295 प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो एक तरीके से डेवलपिंग प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अलोंग एलएसी, जिसके तहत हम 3,488 किलोमीटर की एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डेवलपमेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारी एक तरीके से स्टेटमेंट निकल के आई है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें, इससे पहले क्या डेवलपमेंट हुई, क्यों नहीं हुई, क्या रीजन थे, वगैरह वगैरह। हमारे चीफ ने ये भी कहा कि इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी वो उतना इस बीआरओ एक तरीके से जो बीआरओ है इसको सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, बॉर्डर पे जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने पे इतना एक तरीके से जोर नहीं देती थी, इतना फोर्स नहीं करती थी या इतना फंड रिलीज नहीं किया जाता था। बहुत सारे कारण थे। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी साइड बाइस नहीं होना चाहूंगा। ओके, लेकिन वो देखने को मिल रहा है कि ये फिलहाल की जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट करती है एंड जिस जिस वजह से हमारा डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा उभर के आ रहा है। वहीं अगर कुछ साल पहले देखें तो हम काफ़ी पीछे थे। एंड जो हमारे एक तरीके से बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो हमने एक तरीके से ले सकते हैं कि हम लोगों ने आफ्टर अ डिकेड हमने चाइना के मुकाबले स्टार्ट किया था, लेकिन हम बहुत जल्दी एक तरीके से उसको एक तरीके से उससे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ स्टैटिक्स की बात करें तो जो 2008 में हमें बजट दिया जाता था, बीआरओ को जो बजट दिया जाता था वो दिया जाता था आपका लमसम 3,000 करोड़। लेकिन आज के समय जो हमने इससे पहले जो हमने रिपोर्ट बताई जिसके अंदर हमने 295 प्रोजेक्ट थी, उनका 295 प्रोजेक्ट का वर्दी था 11,000 करोड़। तो देखने वाली बात है भाई कि इतने फंड में डेवलपमेंट जो एक तरीके से डेवलपमेंट नीड है इंडिया को, जितने प्यारे पड़ोसी हमारे हैं, इतने लगाव रखते हैं हमसे, तो उनके लिए इतना फंड काफ़ी नहीं है। 2017 में फिर गवर्नमेंट आती है, 2017 से फिर बीआरओ के लिए जो फंड वगैरह होते हैं वो रेज करना शुरू होते हैं, मतलब राइज करना शुरू होते हैं, जो अमाउंट है वो बढ़ने लगती है। 5 से 6 हज़ार करोड़ होता है, 2019 में 8,000 करोड़ होता है। एंड जो अभी तक लास्ट ईयर में बताया गया वो 12,000 करोड़, मतलब 12,500 करोड़ के लमसम बताया गया है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आज के समय इंडिया अलोंग एलएसी अलोंग बॉर्डर्स पाकिस्तान हम काफ़ी अच्छा एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, देखो फंडा ये रहता है ना कि किसी भी बॉर्डर पे डेवलपमेंट करने का सीधा रीज़न एक ये है कि भाई एट अ मतलब इन वॉर सिनेरियो, अगर कभी वॉर होती है, अगर आप देखो वॉर होती है तो उस समय ये रोड्स, ये टनल्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको एम्यूनेशन पहुंचानी तो आपको इन रोड्स की ज़रूरत है, आपको अपने सोल्जर डिप्लॉय करने जल्द से जल्द तो आपको इन रोड्स टनल्स की ज़रूरत है, अगर आपको और कुछ भी चीज़ बॉर्डर पे डिप्लॉय करनी है उसको उसके लिए आपको रोड एंड पहाड़ियों के घूम के जाने की बेहतर है उससे कि आप टनल बनाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी पड़ जाती हैं अगर इतने लगाव वाले, इतने प्यार, इतना हमदर्दी वाले पड़ोसी आपके हैं तो। ओके, अच्छा, एक चीज़ और बताई जा रही है कि जो 90 प्रोजेक्ट हैं अभी और स्टार्ट होने हैं। ठीक है, ये कहाँ लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में टोटल मिला के 90 प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं। और ये 90 प्रोजेक्ट इसमें बताया गया है 26 लद्दाख में होंगे और 36 अरुणाचल प्रदेश में होंगे। अच्छा, जो अपकमिंग 90 प्रोजेक्ट्स है इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो जो ये 90 प्रोजेक्ट है ये हमारे
एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक तरीके से इनॉग्रेट किए जाएंगे। और हमारे आज के समय जो डिफेंस मिनिस्टर वो हमारे सर राजनाथ सिंह। ओके, तो इनके द्वारा ये 90 प्रोजेक्ट एक तरीके से इनॉग्रेट किए जाएंगे, जिसमें से 22 प्रोजेक्ट हैं वो आपके रोड्स के ऊपर हैं, एंड 63 प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके ब्रिजेस के ऊपर, एंड एक प्रोजेक्ट है जो टनल के ऊपर है, एंड 2 प्रोजेक्ट हेलीपैड के ऊपर है, एंड 3 स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड के ऊपर है। तो ये सारे प्रोजेक्ट है जो 90 टोटल प्रोजेक्ट है, फिर उसके अंदर और भी प्रोजेक्ट हैं, रोड, टनल, हेलीपैड वगैरह वगैरह, ये सारे इनॉग्रेट किए जाएंगे अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर द्वारा। कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, तो ये वही पहले वाली न्यूज़ की हमारे इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम टिल आज की डेट तक, और आने वाले समय में जो हम 150 से 160 और प्रोजेक्ट हैं ये भी कंप्लीट करेंगे, जिनका एक अप्रोक्सीमेट एक तरीके से जो वर्थ बताया जा रहा है वो 6000 करोड़ बताया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में हम और डेवलपमेंट करेंगे, और जो हमारा एक तरीके से हमारे जो चीफ हैं बीआरओ के सर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सर के द्वारा ये भी कहा गया कि हम बहुत जल्दी चाइना को भी एक तरीके से ओवरकम कर देंगे और हम उससे आगे निकल जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलोंग बॉर्डर्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इससे एक तरीके से इंडिया की काफ़ी अच्छी पोजीशन होगी चाइना के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी, और हम इन दोनों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो ये थी हमारी न्यूज़ इससे रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।